Hello friends, welcome again to my channel Learn and Get, and in this video we are talking about liberalism. कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज़म बेसिकली दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि तो दो तरह की विचारधाराएं होती हैं, या जिसे हम कह लें इनको आइडियोलॉजीज़ होती हैं। नज़रिया होता है गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, इस चीज़ को लेकर दुनिया में दो ओपिनियन होते हैं। तो पहला तो होता है लिबरलिज़म, जिसको हम बोलते हैं लिबरलिज़म, या फिर हम बोलते हैं जो बात करता है लिबर्टी की। यहाँ पर जो लिबरलिज़म होता है वो कहता है कि दुनिया में पहले आज़ादी चाहिए इन लोगों को, बाकी जो चीज़ें दुनिया के अंदर हैं वो बाद में देख लेंगे, मगर पहले चाहिए इनको आज़ादी। और जो दूसरा होता है वो होता है मार्क्सिस्ट, जो बात करते हैं दुनिया के अंदर किस चीज़ की, इक्वालिटी की। तो इसमें हम वीडियो में जानेंगे लिबरलिज़म के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे, फिर हम जब बनाऊंगा मैं उसमें देख लेंगे हम किसके बारे में, लिबरलिज़म के बारे, वो मार्क्सिज्म के बारे में। तो पहला हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होती है, लिबरलिज्म क्या होता है। जो लिबर निकल के आता है, लैटिन वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है फ्री, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम इसको देखते हैं तो मतलब इसका यही निकल के आता है। तो बेसिकली क्या होता है लिबरलिज्म, पॉलिटिकल थियोरी, अभी हम कह सकते हैं कि ये एक फिलॉसफी होती है जो एम्फेसाइज करती है किसके ऊपर, आइडिया ऑफ बीइंग फ्री, यानी कि जो ये आइडिया ऑफ बीइंग फ्री है इसके बारे में ये एम्फेसाइज करती है, और लिटरेट के बारे में ये एम्फेसाइज करती है हमें। इट बिलीव दैट गवर्नमेंट हैव ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन एंड देयर राइट्स बाय अदर। ये क्या कहते हैं, इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि ये बिलीव करते हैं, बिलीव किया जाता है इस थ्योरी के अंदर कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना है कि वो जो सिटीज़न है, उसके जो सिटीज़न होते हैं उनको सिर्फ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसका कोई दूसरा काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम क्या है, तो लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनके जो राइट्स हैं प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे से रह मतलब उन पर लड़ाई ना हो, पीस मेंटेन करना स्टेट के अंदर। और गवर्नमेंट किसी तरह से इकोनॉमिकल जो सेक्टर है उसमें क्या है, प्रोटेक्ट करेगी, मगर उसमें इंटरफेस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या है, जो इकोनॉमिकल सेक्टर होता है हमारा, जो हम कहेंगे जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि काम की, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेस नहीं कर सकती। इसके बारे में बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी है अपनी किसी बारे में, लिबरल थ्योरी जो हम कहेंगे लिबरल थ्योरी दी है, उसमें है थॉमस हॉब पहला, जॉन लॉक, बेंथम, मिल एंड ग्रीन। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट ग्रीन से बोलते हैं हम, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, सॉरी मिल ये वाले। इसमें क्या है, पहला हाथ देखते हैं हम थॉमस हॉब। ज़्यादातर लोग नहीं मानते, मगर जो है असलियत यही है कि थॉमस हॉब ने ही पहली थ्योरी दी थी किसके बारे में, लिबरलिज्म के बारे में। असल में हम क्या देखते हैं कि थॉमस हॉब जो है वो सपोर्ट करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क को। वो कहते हैं कि स्टेट के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्क होना चाहिए, जिसमें ये कहते हैं कि जब आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी करी थी तो लोगों ने अपने जो राइट्स हैं किसी एक थर्ड पार्टी को दे डाले थे, जिसके बाद सारे राइट्स उसके आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो मोनार्क होता है या फिर जो सॉवरेन बन जाता है वो एब्सोल्यूट हो जाता है, इसको ये मोनार्क वगैरह बोलते हैं। यहाँ तक कि अगर वो डिक्टेटर ही बन जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थॉमस हॉब को। मगर जब ये बात करते हैं इकोनॉमिक लेवल पर कि सपोर्ट करते हैं कि जो हर इंसान है, एवरी पर्सन कैन डू द वर्क एंड कैन चूज़ एनी फील्ड ऑफ हीज चॉइस। मतलब इन्होंने क्या कहा कि इंसान फिर भी आज़ाद है अपने इसमें इकोनॉमिकल फील्ड के अंदर, कि जो चाहे वो काम करे और जो चाहे वो फील्ड को चूज़ कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। सो इन द वे वी बिलीव दैट ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये पहले थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी किस बारे में, लिबरलिज्म के बारे में। फिर अगला जो आता है वो जॉन लॉक है। जॉन लॉक को फादर ऑफ द लिबरलिज्म बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है इनकी थ्योरी के बाद ही स्टार्टिंग मानी जाती है, इससे पहले चली आ रही है। एरिस्टोटल वगैरह भी मतलब डिस्कस करते हैं इसके बारे में, मगर जो हम थ्योरी मानते हैं वो जॉन लॉक की ही मानते हैं। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, क्योंकि क्या है, इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, और हम कह सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी जो है, पहला क्या है, फादर ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं इनको, बिकॉज ही गिव्स थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ द लाइफ एंड द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ के बारे में भी थ्योरी देते हैं ये। तो इनसे ही बात अब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा मेरा, राइट टू
थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। बात वही आ गई ना कि फ्रीडम का वर्ड आ गया यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पर स्पीच में। राइट ऑफ लाइफ कि जीने का अधिकार, की ज़िंदगी में आज़ादी है। और जो नेचुरल राइट्स होते हैं उनमें से पहला राइट तो यही होता है कि फ्रीडम इंसान को। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इज डॉक्ट्राइन ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि जो ये लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट आती है वो आती है जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुरिस्डिक्शन से। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन देयर इज़ अ लिमिटेड एरिया ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये गलत हो गया, ये ऑफ होगा यहाँ पर, हम इसको यूँ लिखेंगे ऑफ द स्टेट। स्टेट के लिए क्या है, कुछ लिमिटेड एरिया और पावर होती है और अथॉरिटी होती है स्टेट के पास लिमिटेड, जिसके अंदर वो काम कर सकता है मगर उससे बाहर वो जाके नहीं काम करेगा। उसकी लिमिटेशन लगाने के लिए उस पर कुछ कानून बनाए जाते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लॉ इज़ सुप्रीम। तो यहाँ पर लॉ सुप्रीम हो जाते हैं जो उस पर लिमिटेशन कर डालते हैं, डिलिमिटेड कर डालते हैं उसकी पावर को। इट्स प्रॉपर स्पेयर बियॉन्ड विच इट इम्प्रॉपर फॉर द स्टेट टू ट्रेस पास लॉ इज सुप्रीम। लॉ पास मतलब लॉ क्या रहते हैं पे सुप्रीम हो जाते हैं जो उसकी पावर को कम कर डालते हैं स्टेट की पावर को। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लिबर्टी का, लिबरलिज्म के बारे में। तो अब यहाँ पर थ्योरी निकल के आती है इंडिविजुअल थ्योरी ऑफ लिबर्टी या फिर लिबरलिज्म बोलेंगे इसके अंदर। ये थ्योरी कई सारे बहुत सारे जो फिलोसोफर हैं या हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं उन्होंने दी थी। तो इसमें पहले हम जो पढ़ेंगे इसका हम डिस्कस करेंगे वो आते हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के बारे में लगता है देखने थोड़ा सा अजीब कि इन्होंने थ्योरी दी होगी, मगर इन्होंने थ्योरी दी थी जस्टिस के बारे में। ठीक है, उस जस्टिस के बारे में थ्योरी दी थी इन्होंने। एक इसके अलावा और बुक लिखी थी इन्होंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं। ये कि जब हम बात करते हैं उदारवाद बोलते हैं, मतलब थोड़ा खुलापन, जहाँ हम बात कर रहे हैं खुलेपन की, तो ये जस्टिस के साथ ही मिला के इसको देते हैं। तो क्या होता है, ये प्रोफेसर होते हैं कहाँ पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, किसके, एमिरेट्स के फिलोसफी में। ठीक है, इन पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस ब्रॉट अबाउट लिबर्टी एंड मेनी फॉर्म ऑफ इन द सोसाइटी। मतलब कई तरीके से ये लिख रहे हैं इसके अंदर अपनी बुक्स में, अपनी किताबों के अंदर जो अपने थॉट हैं। अब ये जस्टिस के अंदर इस तरह बताते हैं कि जस्टिस हमें जब आज़ादी मिल जाती है तो वो हमारे लिए जस्टिस हो जाता है। तो ये इससे कनेक्ट कर डालते हैं जस्टिस के साथ में इसको। और जो दूसरी बुक है वो तो है इनकी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ही गिव अ थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस that is based on the belief that social inequality can be justified only if it benefit to the least advantaged। ये कहते हैं कि ये थ्योरी देते हैं जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस मतलब बेहतर सफाई, इस बात की बात करते हैं इसके अंदर। ये बेस्ड होती है अनइक्वालिटी के अंदर। वो कहते हैं कि समाज में जो अनइक्वालिटी है वो जब ही दूर हो सकती है जब तक जिनको सबसे कम बराबरी मिली हो, जिनको सबसे कम फ़ायदा हुआ समाज के अंदर, उनको फ़ायदा दिया जाए। मतलब जिनको कम मिला है उनको और दिया जाए, जब जाके समाज के अंदर बराबरी होती है, इक्वालिटीज़ आती है। आगे क्या कहते हैं, रॉल्स बिलीव दैट पीपल हैव देयर ओन एबिलिटीज़ एंड टैलेंट, सो पीपल चूज लिव इन एग्लिटेरियन सोसाइटी एज ऑल्सो फॉर डिपेंडेंट बीइंग फ्रॉम बीइंग पुअर। इनका मानना क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं एग्लिटेरियन सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर मतलब थोड़े मतलब जहाँ खुले मौके होते हैं लोगों के पास काम करने के लिए, किसी नहीं है कि भाई वो गरीबी में ना घुस जाए, परेशानी। मतलब क्या है, अगर हम मार्क्सिज्म में देखते हैं, मार्क्सिज्म में क्या होता है, वो सरकार ही देती है। और उसमें क्या है कि जो लोग हैं उनके पास इतने मौके नहीं होते अपने मर्ज़ी का काम करने के। तो यहाँ पर जो कहते हैं, ये कहते हैं कि जो लोग हैं वो सुनते हैं किसको, जो एग्लिटेरियन सोसाइटी होती है उसे। किस नहीं है कि इसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं किसके नहीं, लोगों के पास। और फ़ायदा इसमें यह है कि लोगों के पास अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं, उसके अनुसार जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, अपनी जो इच्छा है, अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार। इनका मानना ये है, क्या कहते हैं, यही मतलब कहते हैं ये जो जॉन रॉल्स हैं इस बारे में। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि लोगों के पास जो है ना उनकी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी ताकत है, तो उनको एक सोसाइटी मिलनी चाहिए ऐसी जहाँ पर वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें, कोई इनमें इंटरफेरेंस नहीं करे उनके काम में, एग्लिटेरियन सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि लोग चूज़ करते हैं एग्लिटेरियन सोसाइटी। अब आगे क्या कहते हैं, सो द फर्स्ट यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ सोर्सेस ऑफ द स्टेट एंड वेलफेयर फॉर ईच इन सोसाइटी। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई समाज के अंदर, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है तो मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ सी है, इस जो स्पेलिंग है ना वो मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ये ई नहीं आएगा, ये ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ये क्या पेन में चेंज चल रहा मेरा, यहाँ पर ये जो ए है ना ये कटेगा, ये ई आएगा, ठीक है। इसकी जगह पर ई हम यूज़ करेंगे। एग्लिटेरियन मतलब जहाँ बात करते हैं कि सबको बराबरी मिल जाती है अपने काम करने के हिसाब से, जो चाहे वो काम कर सकते हैं। एक तरह से ये बात हो जाती है कि जहाँ पर हम कह रहे हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रोसेस, मतलब उस तरह की बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्या कहते हैं कि जो स्टेट के अंदर जो पावर है, जो सामान है, सोर्सेज है स्टेट के, उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सब लोगों के अंदर, और स्टेट को काम करना चाहिए हर किसी की वेलफेयर के लिए। हर जो इंडिविजुअल है स्टेट के अंदर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए काम करना चाहिए। तो उसने की ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है लिबर्टी के, भाई लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए सोर्सेज कलेक्ट करने की। स्टेट तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अब लोगों के पास अगर इक्वालिटी ही नहीं है, जैसे स्टेट ने कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर डालेंगे दोबारा से सोर्सेज को, मगर जो पावरफुल लोग हैं फिर उसको मतलब कैप्चर कर लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको मिल नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि लिबर्टी, आज़ादी होनी चाहिए लोगों को, सामान को, जो सोर्सेज हैं स्टेट के उसको कैप्चर करने की। इक्वल के मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल्स इन लिबरल स्टेट मस्ट नॉट ओनली गारंटी ऑल द सिटीजन हैव इक्वल ऑफ फंडामेंटल लिबर्टी राइज सच एज वोटिंग। पहला इसमें क्या कहा उन्होंने कि वोटिंग होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस एंड एसोसिएशन। इट मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट दूज आर लीस्ट वेल ऑफ एंड अश्योर एज गुड लाइफ एज पॉसिबल। तो ये कहते हैं कि स्टेट का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो फंडामेंटल लिबर्टी वगैरह दे, यहाँ पर स्टेट का काम क्या है कि वो और चीज़ें भी, मतलब इन्होंने कहा कि पहले स्टेट तो लिबर्टी देगा, तो लिबर्टी की बात निकल के यहाँ से आ गई है कि लोग वोटिंग का राइट्स हो उनके पास, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए उनके पास। अगला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, रिलीजियस की नहीं आज़ादी होनी चाहिए, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। बात वहीं पर आ गई ना कि यहाँ बात हो रही है लिबर्टी की, लिबर्टी से ही बन जाएगा लिबरलिज्म आगे चल के, ठीक है। वही चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं जब उसमें हम लिज्म निकाल देते हैं, बाद लगा देते हैं, विचारधारा बन जाती है वो। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है। और साथ में ये कहते हैं कि स्टेट का काम ये भी होता है कि भाई वो इंश्योर करे चीज़ों की, लोगों की लाइफ को अच्छा होने के लिए जितना पॉसिबल हो सके। ही गिव प्रायोरिटीज़ इज़ टू इक्वल इंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी ओवर द प्रिंसिपल दैट इज़ रिक्वायर द वेलफेयर ऑफ द लीस्ट वेल ऑफ टू बीइंग टेकन केयर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल। तो वो ये बात करते हैं कि भाई जो प्रायोरिटीज़ देते हैं इंजॉयमेंट ऑफ इक्वालिटी के बारे में, मतलब लिबर्टी के बारे में, कि हर इंसान जो है स्टेट के अंदर इक्वल जो लिबर्टी है उसको इंजॉय कर सके। उसकी ज़रूरी क्यों है, वेलफेयर की ज़रूरी है, और वो वेलफेयर ज़रूरी है किस लिए, लोगों की लिबर्टी के लिए। दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, इंटरडिपेंड हो जाएंगे। रोल्स ऑब्जर्व दैट प्रिंसिपल political constitution and the principal economic and social arguments such as legal protection of freedom of thought and liberty, conscience, competitive market, private property in the means of through and liberty of the monogamous families, ठीक है, गोमिनस। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि ये ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ को मानते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिंसिपल इकोनॉमी है या सोशल आर्ग्यूमेंट, इसमें बात कर सकते हैं हम, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, थॉट्स वगैरह जो सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ये क्या है कि लिबर्टी के रास्ते से जाती हैं। किस लिए कि भाई जो समानता वाली बात करते हैं फिर ये आगे कि जिसमें जो को फ़ायदा मिले। मगर ये कहते हैं कि जस्टिफाइड फिर नहीं पता, क्योंकि हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर है, वो जब दे ही नहीं पा रहा लोगों को आज़ादी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं है इनके अनुसार। इट क्या है, बट इट कांट बी जस्टिफाइड। जस्टिस इज़ डिपेंड ऑन सोशल कंडीशन। जस्टिस के बारे में यूँ कह रहे हैं, ये बार बार जस्टिस को दिखाते हैं अपनी जो उसकी थ्योरी है लिबरलिज्म की, कि जब तक बराबरी नहीं मिलेगी इंसान को, जस्टिस नहीं मिलेगा, जो उसका हक है, उसका हक ही तो है इंसान का आज़ादी मिलना उनके अनुसार। तो क्या कहते हैं कि क्या है, सोसाइटी सच एज हाउ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर असाइंड। जस्टिस बात पे डिपेंड करता है कि भाई समान जो स्टेट के अंदर राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं किस तरह दी जाती हैं और कौन को फॉलो करवा रहा है। According to him, people are not aware of his or her desire, wants, skill and abilities because of restriction on them, so they just want liberty। अब वही पॉइंट आ गया, लोगों को पता नहीं होता अपने डिज़ायर स्किल के बारे में, जानते हैं वो मगर उसका यूज़ भी नहीं कर पाते कई बार। क्यों, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले उनको चाहिए क्या कहते हैं, लिबर्टी मिलेगी,
फिर अगर कुछ काम करता है, दखलंदाजी होती है, तो फिर उसकी जस्टिस की नहीं काम करेगा वो। तो यहाँ पर ये दिखाते हैं जॉन रॉल्स के जो लिबर्टी है और अगर हम कहते हैं जस्टिस है, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट भी है, आज़ाद भी हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं यहाँ पर। तो ये होती है लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी किसकी, जॉन रॉल्स की। फिर इसके बाद आती है लॉक की, जो हम पढ़ेंगे जॉन लॉक की, वो अगली वीडियो के अंदर हम देखते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।